उपकार करें, मेरी छाती के इस बाढ़ को निकाल दीजिए राजन, इस बाढ़ को निकाल दीजिए। देखिए, आज पर्यटन गांव सारी में महिला रामलीला जो कि बद्री केदार मानव श्रम समिति के माध्यम से हो रही है और इन्होंने कई रामलीला महिला रामलीला कर दी हैं। देहरादून से लेके हमारे केदार घाटी में ये 5वीं रामलीला इनकी है और बहुत सुंदर अभिनय महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये देवभूमि है और इस देवभूमि में जिस तरह से मातृशक्ति के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। पर्यटक गांव सारी के इस ओंकार दूधाधारी शिव नारायण मंदिर में आज से महिला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और ये पहला मौका है जबकि महिलाओं द्वारा यहाँ पर इस रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी का एक बार पुनः इस भगवान तुंगेश्वर की भूमि से अभिनंदन और स्वागत है। तुंगनाथ घाटी के पर्यटक गांव सारी के शिखर में स्थित शिव नारायण मंदिर में केदार बद्री मानव श्रम समिति की महिलाओं द्वारा रामलीला का 11 दिवसीय आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका श्रीमती रामेश्वरी भट्ट एवं मोहन भट्ट द्वारा आयोजित 11 दिवसीय रामलीला का शुभारंभ केदारनाथ की विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी ने किया, जिसका समापन अब 5 अप्रैल को भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के साथ होगा। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस महिला रामलीला की। आज हमारे बीच में यहाँ पर जो है इस लीला का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, तो इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो आज के दिन के जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री मुरली सिंह नेगी जी, अध्यक्ष देख रेख समिति ग्राम सभा सारी, उनका बैज अलंकृत और पट्टा भेंट। माता, हे पिताजी, यह सरयू नदी का किनारा है। आप दोनों को प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। बेटा श्रवण, हम बहुत थक चुके हैं और हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। बेटा, हमें प्यास भी लगी है, आप हमको यहाँ पर बिठाकर हमारे लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। धीरे
तुम्हारी प्यास बुझाएगा। मैं छोयो पापी पितरे भक्ति अयोध्या को राजा दशरथ। मैं छोयो पापी पितरे भक्ति अयोध्या को पापी दशरथ। टीका मेरे माथे में लिखना था। हे संसार के माता, पिता की सेवा करने वाला उज्जवल रत्न, उठो। मैंने अनजान में यह सब बेदी बाण छोड़ा है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे माफ करो सरवण, मुझे माफ करो। भूल बस हो गया है, मुझे माफ करो। हे राजन, यह जो कुछ भी हुआ है यह विधि का विधान है। मेरे भाग्य में यही लिखा था राजन, इसीलिए यह घटना घट चुकी है। आप दुखी ना हो राजन, परंतु कृपा करके आप मेरा यह काम कर दीजिए। कहो पुत्र, जो भी काम कहोगे मैं अवश्य करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता भूखे प्यासे विश्राम कर रहे हैं। उन्हें प्यास भी लगी थी, जिस कारण मैं उनको जल लेने के लिए यहाँ आया था। हे राजन, आप कृपया करके मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए राजन, उनकी प्यास बुझा दीजिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है राजन। राजन, मेरी छाती में बहुत पीड़ा हो रही है।
आप मुझ पर उपकार करें, मेरी छाती के इस बाढ़ को निकाल दीजिए राजन, इस बाढ़ को निकाल दीजिए। हाँ नारा भगवान राम का ही होता है। हम उठते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं और कार्य करते हैं तो जय श्री राम के नाम से ही करते हैं। और मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगी कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर हर प्रकार से जो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जिस तरह से महिलाओं ने अपने आप को स्थापित किया है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे भाई राजेंद्र नेगी जी जिन्होंने ये काम शुरू किया था, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आसाम में रामलीला करनी है, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। और अचानक उनकी मृत्यु के कारण हम सभी लोग बहुत आहत हुए हैं। मैं उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति की भी कामना करती हूँ। और आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अभी हमारे साथ महिला रामलीला की जो डायरेक्टर हैं बिलोचना रावत जी। इससे हमारी केदार बद्री सरस समिति की महिलाओं के द्वारा जो रामलीला शुरू हो गई है, तो उसमें हमारी जागर गायिका जो सारी गांव पर्यटक स्थल से जो हमारी बहन रामेश्वरी भट्ट दीदी हैं, उन्होंने हमारी पूरी टीम को अपने गांव में आमंत्रित कर रखा है और बोला कि हमारी तुंगनाथ घाटी में सबसे पहले जो ये रामलीला हो रही है वो महिला रामलीला पहले सबसे पहले हो रही है। तो इसमें रामेश्वरी दीदी का बढ़ चढ़कर भाग है और उन्हीं के सौजन्य से ये रामलीला हो रही है। तो दीदी इसमें राम का अभिनय करेगी और हमारी जो सारी बहनें हैं वो मंत्री से लेकर रावण का पाठ सभी महिलाएं निभाएंगी। और इससे हमारी जो अन्य गांव की, जो यहाँ की या अन्य गांव की पहाड़ी दूर दराज क्षेत्र की बहनें हैं जो कि आगे मंचों में जाने को झिझक जाती है, मतलब जिनको आगे बोलने का, आगे मंच में आने का डर रहता है या भय रहता है, बहनें कपाती है, तो इन बहनों को हम ये सिखाएंगे कि आप भी मंच में जाकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कलाकार होती हैं और अपने ही घर तक होती है, उनको मंच नहीं मिलता है। तो आज से हमने अपनी बहनों को बोला है कि आप भी मंच में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती हैं। धन्यवाद। तो इससे पहले आपने कितनी बार महिला रामलीला का आप आयोजन कर चुके हैं अपनी समिति की ओर से? समिति की ओर ये केदार बद्री की जो सर्व समिति है, जो हमारी स्वर्गीय राजेंद्र भाई जी ने हमारी केदार बद्री सर्व समिति को बनाया था रुद्रप्रयाग क्षेत्र की बहनों को। तो उसमें सबसे पहले हमने जो पहली रामलीला की वो देहरादून में की थी, और दूसरी रामलीला हमने बसु केदार में की, और तीसरी रामलीला हमने बावई में की, चौथी रामलीला हमने चंद्रापुरी पल्ली पार की, और पांचवी रामलीला हमारी आदरणीय बड़ी दीदी रामेश्वरी भट्ट जी ने अपनी ग्राम सभा सारी में किया है। तो आज हमारी ये पांचवी रामलीला बद्री केदार श्रम समिति की शुरू है। और इससे पहले मैंने 90 में सबसे पहले मैंने अपने गांव में, मैं बहुत पुरानी कलाकार हूँ, मेरा मायका पोखरी है, पोखरी की तरफ है, तो सबसे पहले मैंने वहाँ राम का रोल किया था। उसके बाद 15-16 में हमारी पतंजलि की बहनों के द्वारा सबसे पहला जो महिला रामलीला हुई थी तो वो अगस्त मुनि में हुई थी, उसमें मैंने राम का किरदार निभाया है। तो हम बहुत पहले से और आज तक हम इस राम कार्य में जुड़े हैं। तो आइए
अपने चैनल के माध्यम से हम भी सबसे पहले राजेंद्र सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो एक जानकारी आपसे और चाहेंगे कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो कितने गांव और किन किन गांवों से जुड़ी हुई हैं जो महिलाएं? हमारी बहनें सिर्फ 2-3 बहनें हमारी चमोली जिले से हैं, जो कि एक बहन हमारे साथ गोचर नोटिस से है। वो कल्पेश्वरी बहुत अच्छी कलाकार है, ऑलराउंडर है, तो वो नोटिस से है। और हमारी जो 2-3 बहनें पोखरी से हैं, वो थोड़ी बच्चियां हैं, तो वो पोखरी से नहीं। और लोग जो 2-3 बहनें हमारी बावई से जुड़ी हैं, जैसे आरती गोसाई, आरजू गोसाई और विजया बासकंडी। और 2 बहनें हमारी भणज से जुड़ी हैं, जिनका गांव यहाँ है, क्या बोलते हैं उनको, घर पोंगा या जो भी बोलते हैं, मचकनी। और मैं कंडारा से हूँ और बहनें हमारी गंगानगर अगस्त मुनि से जुड़ी हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव।